नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल ने स्कूटी पर बैठकर छात्रा के साथ किया सफर। आज रखेंगे कांग्रेस के नए मुख्यालय की नींव। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक शुरू। पूर्व राष्ट्रपति कर रहे अध्यक्षता। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बोले, सिंघम जैसी फिल्म देती है खतरनाक संदेश। चांदी चमकी, भाव 74,000। सोने में भी तेजी और कांवड़ियों से लूट ले गए बाइक व मोबाइल। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन की नींव रखेंगे। शिलान्यास के बाद दोनों नेता मानसरोवर के शिप्रा पथ पर हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी शनिवार सुबह करीब 7 बजे ही जयपुर पहुंच गए। दोपहर करीब 12 बजे वे महारानी कॉलेज पहुंचे और यहां से मानसरोवर स्थित सभा स्थल तक एक छात्रा के साथ स्कूटी पर सफर किया। इससे पहले एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी पहले मानसरोवर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे, फिर दोपहर में उनकी सभा होगी। इसके बाद वो 3:30 बजे गांधी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली सभा है। एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार की बनाई हाई लेवल कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हो रही इस बैठक के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बाकी सदस्य भी पहुंच गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज गौतम पटेल ने सिंघम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को लेकर कहा है कि ये गलत मिसाल कायम करती है और समाज में खतरनाक संदेश देती है। जस्टिस पटेल ने कहा कि एक पुलिसकर्मी का रोल निभा रहे हीरो की तत्काल न्याय देने की सिनेमाई कल्पना ने न केवल एक गलत संदेश दिया बल्कि कानून की उचित प्रक्रिया का इंतजार नहीं करने के ट्रेंड को भी बढ़ावा दिया है। भारतीय पुलिस फाउंडेशन के तत्वाधान में पुलिस सुधार दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति पटेल ने ये बातें कही। दुनिया के कई देशों में महंगाई दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में भी भारी बढ़ोतरी की। इस साल 2023 में मंदी की आशंकाएं पैदा हो गई है। कोटा सराफा.in के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र गोयल विचित्र ने बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो सोने चांदी की कीमतें ऊपर जाने लगती है। लगातार बढ़ते भाव से लोगों ने सोने चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया। कारण यह है कि सोने चांदी में निवेश से एक साल में ही 15% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। पिछले सितंबर से अभी तक एक साल में चांदी के दामों में 18,000 रुपये तक का उछाल आ गया है। वहीं सोने में भी एक साल में 8500 रुपये का उछाल आ चुका है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सर मथुरा की तरफ जा रहे कावड़ियों के साथ अज्ञात जनों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कावड़ियों के साथ मारपीट कर उनकी 2 बाइक और नकदी छीन कर ले गए। घटना को लेकर कावड़ियों ने नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने लुटेरों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। कांवड़िए सरमथुरा में महाकाल मंदिर पर कांवड़ चढ़ाने के लिए सोरोंजी से जल लेकर आए थे। बाड़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात जनों ने उन्हें रोक लिया और धमकाकर नकदी, मोबाइल और बाइक छीन कर भाग गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन के बाद शनिवार को सुबह से वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। इलेक्शन के लिए 22 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इस बार एबीवीपी और एनएसयूआई के अलावा एसएफआई और एआईएसएफ के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यूनिवर्सिटी में करीब 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए हैं। 52 कॉलेजों में वोटिंग ईवीएम से करवाई गई, जबकि कॉलेज यूनियन के लिए बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 42% वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। वे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके वो पहले ही चहेते बने हुए हैं। अब उन्होंने कर्मचारियों के लिए एसीपी के बजाय 9, 18 और 27 साल की सर्विस पर प्रमोशनल पोस्ट के साथ पे स्केल का फैसला लेकर कर्मचारियों को दोहरी खुशी दे दी है। 3 दशक के रिवाज को बदलने और कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए सीएम गहलोत हर जतन कर रहे हैं। राजधानी में राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए मंदिरों को सजाया गया है। राधाष्टमी का मुख्य आयोजन रामगंज बाजार स्थित श्री लाडली जी मंदिर में किया गया। इसके साथ ही जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर, जगतपुरा हरे कृष्ण मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी सुबह से ही प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए मंदिरों में खास तैयारियां की गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। देश को आज़ादी दिलाने वाले नायकों में
से एक राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर शनिवार को अलवर में समाज के लोगों ने माला पहनाकर उनको याद किया। एक श्रद्धांजलि सभा कर सबने उनके बलिदान को याद किया। समाज के प्रतिनिधि राजपाल यादव ने कहा कि सभी ने उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वतंत्रता सेनानी रहे राव तुलाराम की वीरता को सब याद करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई प्रेरित करने वाली है। वहीं अहिरवाल क्षेत्र में भी जागृति लाने का काम किया। अजमेर के आदेश नगर में रहने वाले अभिनव सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति शो में 12,50,000 रुपये जीत लिए हैं। शुक्रवार को उनकी रिकॉर्डिंग सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुई। इसमें अमिताभ बच्चन ने अभिनव से हंसी मजाक करते हुए करीब 12 सवाल पूछे। अभिनव ने तीनों लाइफलाइन का उपयोग करते हुए सारे प्रश्न के आंसर सही दिए। हर सही जवाब पर पूरा घर जश्न मनाने लगा। अभिनव ने 13वें क्वेश्चन का जवाब नहीं आने पर उन्होंने गेम से क्विट कर लिया। अभिनव ने KBC 15 में जगह हासिल कर अपनी मां का सपना पूरा किया है। पितृपक्ष पखवाड़ा भादों की प्रतिपदा से शुरू होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण, दान पुण्य किया जाएगा। पखवाड़े में विशेष शुभ संयोग रहेंगे। पितृपक्ष में किसी भी तिथि का क्षय नहीं होने से श्राद्ध कर्म किए जा सकेंगे। पितृपक्ष पखवाड़े की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर से होगी। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। पितृपक्ष पखवाड़े में घरों के अलावा तीर्थराज, पुष्कर, त्रिवेणी और अन्य धार्मिक स्थानों पर श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाएगा। डीजल की किल्लत के बीच अब रेलवे ने महानगरों की तर्ज पर राजस्थान के मारवाड़ में भी इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते रेलवे बोर्ड ने जोधपुर मंडल को 55 इलेक्ट्रिक इंजन भी स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 38 इलेक्ट्रिक इंजन जोधपुर रेलवे मंडल को सुपुर्द भी हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि नववर्ष के आगाज के साथ ही फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में भी इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन से फलौदी व जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय में इजाफा होगा। परिणीति चोपड़ा की शादी 24 सितंबर को आप सांसद राघव चड्ढा संग होने जा रही है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इस बीच खबर मिली है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा की शादी में नहीं आएंगी। इस खबर ने हंगामा मचा दिया है। इसके बाद तो बातें शुरू हो गई, पर मामला कुछ इस तरह से है। प्रियंका चोपड़ा ने एक लेटेस्ट पोस्ट किया है, जिसमें वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो छुटकी की शादी में नहीं आएंगी। राजकीय LBS PG महाविद्यालय कोटपुतली में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023-24 में आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। प्राचार्य डॉक्टर उर्मिल महलावत ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवास छात्र छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों और फीस की रसीद को रंगीन स्कैन पर पोर्टल कर अपलोड करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने गृह जिले जोधपुर को बड़ी सौगात दी है। अब जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी MBM विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार ये सेंटर MBM विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। इसके भवन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए और सालाना रखरखाव के लिए 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।